गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। जन्मेजय ने कहा, तपोधन वे राजा सगर विष के साथ क्यों उत्पन्न हुए थे? विष के साथ रहते हुए भी मरे क्यों नहीं? और मर्यादा से च्युत न होने वाले उन नरेश ने क्रोध में भरकर महाबली शक आदि क्षत्रियों के क्लोचित धर्म को नष्ट क्यों कर दिया? इसका आप मुझसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, राजा बाहु शिकार और जुए आदि व्यसनों में ही पड़ा रहता था। तात इस अवसर से लाभ उठाकर बाहु के राज्य को है तालजंग तथा संकों ने छीन लिया। यवन, पारद, काम्बोज, पहेव और खस, इन 5 गणों ने भी हृदय राजा के लिए पराक्रम किया था। राज्य के छिन जाने पर राजा बाहु वन को चला गया और उसकी पत्नी भी उसके पीछे पीछे गई। इसके बाद उस राजा ने दुखी होकर वन में ही अपने प्राण को त्याग दिया। उसकी पत्नी यदुवंश की कन्या थी, वह गर्भवती थी, तब भी बाहु के पीछे पीछे वन में गई थी। उसकी सौत ने उसे पहले ही विष दे दिया था। तात जब वह स्वामी की चिता बनाकर उस पर चढ़ने लगी, उसी समय वन में विराजमान भृगुवंशी और ऋषि ने दया के कारण उसे रोका। तब उसने उनके आश्रम में ही विषगर सहित गर्भ को, जो आगे चलकर सगर नामक महाबाहु राजा रूप में प्रसिद्ध हुआ, उत्पन्न किया। राजा सगर कभी धर्म से च्युत नहीं हुए थे और अब ने महामना सगर के जात कर्म आदि संस्कार कराकर उन्हें वेद और शास्त्र पढ़ाए। फिर अस्त्र विद्या सिखाई। उन्होंने सगर को देवताओं के लिए भी असहा महाघोर आग्नेय अस्त्र दिया था। जब वे अस्त्र बल और शारीरिक बल से संपन्न हो गए, तब क्रोध में भरकर रुद्र जैसे शीघ्रता से पशुओं का संहार करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने हैवों का संहार कर डाला। इस प्रकार कीर्तिमानों में श्रेष्ठ उन वीर पुरुष ने संसार में अद्भुत कीर्ति पाई थी। इसके अनंतर उन्होंने शक, यवन, काम्बोज, पारद और पहवों को भी निशेष सर्वथा नष्ट करने का निश्चय किया। जब वीर और महात्मा सगर उनका सर्वनाश करने लगे, तब वे शक, यवन आदि बुद्धिमान वशिष्ठ जी की शरण में गए और उनके पैरों में गिर पड़े। परम यशस्वी वशिष्ठ ने कुछ विशेष शर्तों पर उनको अभयदान दिया और सगर को उन्हें मारने से रोका। सगर ने अपनी प्रतिज्ञा और गुरु के वाक्य की ओर ध्यान देकर उनके प्राण नहीं लिए, उनके धर्म को नष्ट कर दिया और उनका वेश बदल दिया। उन्होंने शकों के आधे सिर को मूड़कर छोड़ दिया, यवनों के सारे सिर को मूड़ दिया और पहवों के भी सिर को मुड़वा दिया। उन महात्मा नरेश ने पारदों के सिर को मुक्त केश
खुले हुए केशों वाला कर दिया और पहवों को शमसूधारी केवल दाढ़ी वाला बना दिया और सबको स्वाध्याय तथा बसटकार से रहित कर दिया। तात जनेश्वर यज्ञ शक यवन काम्बोज पारद कौलिसर महेश दर्द चोल और केरल ये सब क्षत्रिय ही थे। वशिष्ठ जी के वचन से महात्मा सगर ने इन सब का सहार न करके केवल इनके धर्म को ही नष्ट कर दिया था। उन धर्म विजयी राजा ने अश्वमेध की दीक्षा लेकर खस्तोसार चोल मद्र किष्किंधक कौंतल बंग साल्व तथा कौणक देश के राजाओं को जीता। इस प्रकार पृथ्वी का विजय करते हुए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के लिए अपना घोड़ा छोड़ा। जब उनका घोड़ा घुमाया जा रहा था उस समय पूर्व दक्षिण में समुद्र के किनारे किसी ने उस घोड़े को चुरा लिया और उसे भूमि में छिपा दिया। उस समय राजा सगर ने अपने पुत्रों से उन स्थान को खुदवाया। सगर के खोदने समुद्र के खोदने पर उनके पुत्रों ने आदि पुरुष हरि विद्या को हरने वाले कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप प्रजापति पुरुषोत्तम कपिल रूपी विष्णु को वहां सोते हुए समाधि में स्थित देखा। उनके योग निद्रा को त्यागने पर उनके नेत्र में से निकलते हुए तेज से वे सब राजकुमार भस्म हो गए। महाराज केवल वहरकेतु शुकेतु राजा धर्मरथ और वंश को चलाने वाले सूर पंचजन ये 4 राजकुमार ही जीवित बच सके थे। उन्हें कपिल रूपी विभु हरिनारायण भगवान ने यह वरदान दिया कि इक्ष्वाकु का वंश अक्षय रहेगा और राजा सगर की कीर्ति कभी नष्ट नहीं होगी। समुद्र उनका पुत्र कहा जाएगा अर्थात भविष्य में यह सागर नाम से प्रसिद्ध होगा और उन्हें अक्षय स्वरूप पाश मिलेगा। कपिल जी ने अपने नेत्र के तेज से भस्म हुए सगर पुत्रों को भी अक्षय लोकों की प्राप्ति होने का वर दिया। उस समय समुद्र ने अर्घ लेकर उन राजा सगर को प्रणाम किया और सगर के इस कर्म के कारण समुद्र का सागर नाम पड़ गया। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को भी समुद्र से प्राप्त किया। इस तरह उन्हीं महायशस्वी राजा ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे ऐसा सुना जाता है। इन महाराज के पुत्रों की संख्या 60,000 थी।